Escape speed, the minimum speed required to project a body vertically upward from the earth's surface so that it never return to the surface of earth is called escape speed. वो minimum speed जब हम किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब थ्रो करते हैं, जिसके कारण है वो अर्थ के पुल से बाहर, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाए और दोबारा वापस ना आए, दैट इज नोन एज द एस्केप स्पीड। नेक्स्ट हम एक्सप्रेशन निकालेंगे एस्केप स्पीड के लिए। अर्थ हमने ले लिया जिसका रेडियस आर है और इसका मास कैपिटल एम है। कोई बॉडी जो पी पॉइंट के ऊपर पड़ी हुई है जो कि अर्थ से आर डिस्टेंस के ऊपर है और बॉडी का मास एम ले लिया, तो बॉडी और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसको मैं पी से क्यू तक लेके जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मान लो डी आर हो रहा है, तो वर्क डन होगा, तो वर्क डन हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ये बन जाएगा एफ डी आर कॉस 180। तो यहाँ पे एफ और डी आर के बीच में एंगल 180 है, तो कॉस 180 -1 होता है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर बन जाएगा। अब f की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पे यूज़ करेंगे तो बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर डी आर। अब हम उस बॉडी को r से इन्फिनिटी के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो वर्क डन होगा दैट इज द टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर देंगे r टू इन्फिनिटी। सो ये बन जाएगा w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटी माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर डी आर। अब माइनस जी एम एम बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, अंतर बच जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएगा न्यूमरेटर में, ये बन जाएगा आर स्क्वायर इनवर्स डी आर स्क्वायर इनवर्स डी आर की इंटीग्रेशन होगी आर इनवर्स ओवर -1, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास आर इनवर्स बन जाएगा 1 ओवर आर, दिस इज इक्वल टू जी एम एम 1 ओवर आर टू इन्फिनिटी। अब लिमिट भरेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर आर। सो वर्क डन हो जाएगा माइनस जी एम एम ओवर आर, क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा 0, और ये वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में W इज इक्वल टू यू, तो ये बन जाएगा U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर। अब मान लेते हैं जो एस्केप स्पीड है वो VE होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम VE स्क्वायर। अब बॉडी एस्केप करेगी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल इफ जो काइनेटिक एनर्जी होगी बॉडी की इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी के बराबर हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम VE का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर। अब थोड़ा इसको रिलीज करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा VE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GM ओवर आर। अब जो G इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है तो जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, तो जी एम की जगह हम भर देंगे जी आर स्क्वायर, आर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो VE इज इक्वल टू रूट 2GR। ये रिलेशन आ जाएगा एस्केप स्पीड के लिए।